तो अज्ञान सुनाया जा रहा है, सारी बकवास सुनाई जा रही है। ये मीडिया का काम है, ये अटपट करें सारे दिन अपने स्वार्थ बस, कोई कुछ किसी की सच्ची किसी की झूठी, ये सुना मैं जनता को, अंतःकरण खराब कर दिया दूना। नाचने गाने इसमें बकवाद भर रखी। ये बनवाया परमात्मा ने है कि इसमें परमात्मा की कथा चला करेगी, और घर बैठे सब देखा करेंगे और गुण गाया करेंगे उस दाता के, विकार खत्म हो जाएंगे। बुराई हमारे को इन फिल्मों से प्राप्त हुई तो इस ज्ञान से वो खत्म हो जाएगी। तो इसका एंटीबायोटिक ये प्रोसेस है जो अब शुरू हो गया। अब ये एक प्राइम टाइम है, ये वो पिछली पीढ़ी का समय है, और धन्य भाग है वो प्राणी जिनका आज मनुष्य जन्म है, और दुर्भाग्य है उनका जो मनुष्य जन्म पाकर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। देखो पुण्यात्माओं, दास ने अपनी जान हथेली पर धर के ये आवाज लगानी शुरू करी थी। मैंने इसकी प्लस माइनस सारी लगा ली थी, और पिछले इतिहास भी मुझे पता है कि नकलियों ने उन महापुरुषों को क्या दिया है। उसको ईसा मसीह जी को क्रश कर दिया, और भी बहुत से महापुरुषों के साथ इन्होंने बहुत जुल्म गुजारे। लेकिन सब कुछ देखते हुए परमात्मा के आदेश से दास ने सबके विषय में बोल दिया, और सच्ची कह दी कि ये झूठे हैं, इनका ज्ञान झूठा है, ये मनुष्य जीवन अपना भी बर्बाद करें और आपका भी नाश करें, और प्रमाण के साथ बता दिया। अब ये जो प्राइम टाइम है, बिचली पीढ़ी है, और जिनका अब मानव शरीर है और वो इस शरण में आवेंगे। वैसे तो परमात्मा का आपको श्याम ने विधान पढ़ा के सुनाया था, पढ़ के सुनाया था, और आपको दिखाया भी था कबीर सागर में कि अब वो 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका है, और परमात्मा ने कह रखा है कि धर्मदास जब ये 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब पूरे विश्व में सभी मानव, सभी प्राणी, जितने जीव जहान, यानी जैसे चिट्टी है, हाथी है, अन्य पशु पक्षी है, अब इनके ऊपर भी ये परमात्मा की वाणी असर करेगी, भले ही वो इस ज्ञान को ना समझ रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि एक सर्प डस जाता है किसी व्यक्ति को, और गार्डू जो सपेरा होता है वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, उस मंत्र को वो अचेत आत्मा नहीं सुन पा रही, और फिर भी वो असर कर रहा है उसके शरीर के ऊपर, और उसका विष उतारने से वो सचेत हो गया। ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर इस अज्ञान का और पाप कर्मों का विष चढ़ रहा है, और वो अन्य योनियों प्राप्त हैं जिनको, उनके ऊपर भी ये वाणी असर करेगी, और उनको जैसे आसपास के पौधे पेड़ होंगे, जैसे बच्चे हैं, भक्त हैं, खेतों में भी काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, अपने पशुओं का भी संभाल करते हैं, और आज मालिक ने मोबाइल बनवा दिए, जेब में मोबाइल होता है, काम कर रहे हैं, कोई सत्संग ला रहा है, कोई रमैनी लगा रखी है, किसी ने आरती ला रखी है, कोई नित्य नियम लगा रहा है, हर काम भी कर रहा है। तो उन पशु पक्षियों के ऊपर भी परमात्मा की वाणी असर करेगी, और उनको तुरंत मानव जीवन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ का फल उनको साथ साथ मिलेगा। आज जो ये समय है, ये भक्ति का समय शुरू हो गया, और इस समय में ये हजारों वर्ष चलेगा। अब परमात्मा का आदेश है, पूरे विश्व में जाएगा, और सबको चाह है परमात्मा की। ये ज्ञान आपको इतना इस काल के इस झूठे सुख से इतना उल्टा हटा देगा कि आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी यहाँ की, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनाने की चेष्टा करे आपको, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। इस ज्ञान से पहले थोड़ा सा प्रसंग